एक्टर नवीन निश्चल को तो आप भली भांति जानते होंगे, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं जो कि सुपर डुपर भी रहे हैं। उनकी मौत बड़ी ही दर्दनाक होती है। एकांत हो जाते हैं, अकेले में अपनी बेटियों से मिलने के लिए भी उनकी आंखें तरस जाती हैं और अंत में उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, क्या हुआ था इन एक्टर के जीवन में, यहाँ पर हम पूरी सच्चाई जानने वाले हैं कि आखिर इनकी मौत किस तरह से हुई, किस तरह से ये फिल्मों में आए और कैसे बाप के यह बेटे थे, अमीर थे या गरीब थे। पूरी कहानी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। नवीन निश्चल, पुराने दौर का एक मशहूर गीत तो आपने ज़रूर सुना होगा, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। ये गीत नवीन निश्चल के ऊपर ही फिल्माया गया था और बहुत ही प्रसिद्ध था। आजकल भी लोग इसको गुनगुनाते हैं और याद करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, पाकिस्तान के लाहौर में 18 मार्च 1946 को नवीन निश्चल का जन्म हुआ था और इनके पिता चाहते थे कि बेटा नवीन बड़ा होकर के आर्मी में अफसर बने। यहाँ पर इनके जो पिता थे वो बहुत ही अमीर थे, अमीर बाप के औलाद थी, इसलिए उन्होंने बेटे का दाखिला बेंगलुरु के मिलिट्री स्कूल में करवाया था, जिससे कि मिलिट्री की शिक्षा ले सके और मिलिट्री में भर्ती हो जाए बड़ा होकर के। मगर बेटे को तो शुरू से ही हिंदी सिनेमा भाता था। वो हीरो बनने का सपना देखा करते थे। दोस्तों, यहाँ पर पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने पिता को अपनी इच्छा बताई कि पिताजी, मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे फौज में भर्ती नहीं होना है, आर्मी में भर्ती नहीं होना है। यहाँ पर दोस्तों फिर पिता भी समझ गए कि उनका हैंडसम बेटा फिल्मों में अभिनय करना चाहता है और पिता बहुत ही सरल स्वभाव के थे। पिता ने उनको इजाज़त दे दी कि कोई दिक्कत नहीं है, तेरी खुशी में मेरी खुशी है, तू जैसा बनना चाहता तू बन, मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूँगा। दोस्तों, मोहन सहगल जो कि निर्माता निर्देशक हैं, वो नवीन के पिता के अच्छे दोस्त थे, उन दोनों की दोस्ती थी और अब उन दिनों मोहन की हिंदी सिनेमा में तूती बोला करती थी। दोस्तों, मोहन सहगल जो हुआ करते थे उन दिनों में बहुत ही बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। पिता ने मोहन से अपने बेटे की सिफारिश की तो मोहन ने उनको उस बेटे को मुंबई भेजने के लिए कहा। अब यहाँ पर 22 साल की उम्र में जब नवीन निश्चल मुंबई पहुँचे तो वहाँ पर मोहन सहगल ने तुरंत कह दिया कि पहले पुणे जाओ और अभिनय की बारीकियों को सीखो। पुणे में एक एक्टिंग का स्कूल है, वहाँ पर जाओ, उसमें अभिनय सीखो। दोस्तों, नवीन ने 1968 में पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया और 1970 में वहाँ से गोल्ड मेडल जीतकर वापस निकले थे। यानी कि एक्टिंग उनको अच्छी आ गई थी और ऊपर से वे अमीर भी थे और अमीरी का भी कुछ घमंड था उनके ऊपर और फिर ऊपर से गोल्ड मेडल मिल गया, ये और ज़्यादा घमंड में 4 चांद लग चुके थे। दोस्तों, अब क्या होता है, मोहन सहगल बहुत खुश हुए इस बात को देखकर कि उस लड़के ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, उसके दोस्त के लड़के ने, और अपनी फिल्म सावन भादो में हीरो का रोल दे देते हैं शुरुआत में ही। अब यहाँ पर नवीन और रेखा की ये पहली फिल्म थी। उस फिल्म में रेखा हीरोइन ली गई थी और रेखा की भी ये पहली फिल्म थी। दोस्तों, रेखा को देखकर जो नवीन निश्चल होते हैं वह मना कर देते हैं उसके साथ एक्टिंग करने के लिए, क्योंकि रेखा उस समय थोड़ी सी मोटी थी और थोड़ी सी काली भी थी। दोस्तों, यहाँ पर नवीन उसको देखकर काम करने से उसके साथ मना कर देते हैं, लेकिन मोहन के समझाने पर वह उनके साथ काम करते हैं। अब सावन भादो जो फिल्म होती है वह सुपरहिट रहती है और यहाँ पर नवीन स्टार बन जाते हैं उस फिल्म से। फिर उनके दरवाजे पर निर्देशक और निर्माताओं की लाइन लग जाती है। बहुत सारे निर्माता निर्देशक उनके दरवाजे पर आने लगते हैं अपनी फिल्मों का ऑफर लेकर के। और अब दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने एक साथ ढेर सारी फिल्मों को साइन कर लिया था कि अब तो मैं एक्टर बन गया हूँ और बहुत सारी फिल्में करूँगा एक साथ ही। लेकिन एक बार भाग्य ने मुंह भी मोड़ लिया था उनसे। दरअसल किस्सा है 1971 का। 1971 में जैसे कि वो बहुत सारी फिल्में कर रहे थे तो 1971 में उनकी 6 फिल्में आनी थी, जिसमें से इनमें बुढ़ा मिल गया जो फिल्म थी वही सुपरहिट रही थी। बाकी की 5 फिल्में इनकी फ्लॉप हो चुकी थी, चली नहीं थी। तो यह एक बहुत बड़ा झटका था उनके लिए, जो कि यह समझ बैठे थे कि पहली फिल्म जब उनकी चल पड़ी है तो अब उनको कोई रोकने वाला नहीं है। दोस्तों, 1972 में फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 आई और ये फिल्म तो हिट हुई, मगर नवीन की जगह प्राण और अशोक को सफलता का क्रेडिट मिला था इस फिल्म के अंदर। फिल्म हिट हो जाती है लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है। फिर 1973 में फिल्म धर्मा आई, मगर फिर से अभिनेता प्राण और फिल्म के संगीत ने सफलता का क्रेडिट नवीन निश्चल से छीन लिया था। संगीत इतना अच्छा था, प्राण की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो लोगों ने इनको इग्नोर कर दिया और उनकी एक्टिंग को, प्राण की एक्टिंग को ज़्यादा सराहा था और इस फिल्म के संगीत को ज़्यादा
मान्यता दी थी। दोस्तों वैसे नवीन निश्चल को लोगों ने परवाना, वो मैं नहीं, हंसते जख्म के लिए काफ़ी सराहा गया था लोगों के द्वारा। ये कुछ उनकी फिल्में थी। नवीन जिस तेज़ी से ऊपर चढ़े थे उसी तेज़ी से नीचे भी आने लगे थे। 80 का दशक बीतते बीतते नवीन का कैरियर बिल्कुल ढलान पर आ चुका था, यानी कि नीचे की तरफ ढल चुके थे। इसकी वजह उनका गुरूर भी था, क्योंकि उनको घमंड था, वे बहुत अमीर बाप की औलाद थे और उनको यह भी घमंड था कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एक्टिंग में, और उनको यह भी घमंड था कि उनकी पहली फिल्म सुपरहिट रही थी। तो वह यह समझते थे कि उनके बराबर का कोई एक्टर नहीं है। और यहाँ पर वो सेट पर अपने साथी कलाकारों से बदतमीजी से भी बात किया करते थे, क्योंकि उनको अंदर से घमंड था। तो बाकी के कलाकारों को वे कुछ समझते नहीं थे। शूटिंग में नखरे दिखाने लगे थे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर की भी यहाँ पर कोई बात नहीं मानते थे, उनसे भी ऊक चूक चलते थे अलग अलग। दोस्तों इसी वजह से उनसे सबने किनारा करना शुरू कर दिया था। अब उनको फिल्मों में लोग लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके नखरे ज़्यादा बढ़ चुके थे और जैसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहते वैसी एक्टिंग नहीं किया करते, अपनी अपनी चलाया करते थे। बाद में नवीन अपने गुजारे के लिए, क्योंकि उनके गुजारे के लिए अब कुछ नहीं रहा था, क्योंकि फिल्में मिलना बंद हो गई थी, कोई भी कलाकार उनके साथ काम करना नहीं चाहता था। बाद में गुजारे के लिए टीवी शोज़ में भी उन्होंने करने लगे थे। उनका सीरियल मंजिल और देख भाई देख काफ़ी पसंद किया गया था लोगों के द्वारा। और दोस्तों अब यहाँ पर उनकी मौत के बारे में जान लेते हैं। उनकी मौत किस तरह से हुई थी, किस तरह से इस दुनिया को छोड़कर गए थे। दोस्तों उनकी मौत का जो कारण होता है वह उनका तनाव बना था, मानसिक तनाव उनको ज़्यादा हो गया था, इसी कारण वह मरे थे। वो जीवन में काफ़ी परेशान रहे। पहली शादी देवानंद की नाती नीलू कपूर से की थी। और दोस्तों मगर शादीशुदा अभिनेता शादी करने के बाद भी उनका नाम पद्मनी एक्ट्रेस से जोड़ा जाने लगा था, यानी कि वो अफेयर करने लगे थे पद्मनी के साथ। उसके बाद क्या होता है, ये बात उनकी पत्नी नीलू को पता चली तो उन्होंने नवीन को तलाक दे दिया सीधा, उन्होंने कोई आगे बात ही नहीं बढ़ाई। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 1996 में नवीन ने फिर से एक तलाकशुदा गीतांजलि नाम की लड़की से शादी कर डाली और उसके बाद वह उसके साथ रहने लगते हैं। लेकिन उसके साथ भी इनके आए दिन झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि घमंडी टाइप के थे तो वे झगड़ा होना स्वाभाविक था किसी के साथ भी। 2006 में एक दिन गीतांजलि की अचानक मौत हो जाती है और जिसका आरोप भी नवीन के ऊपर लगाया जाता है अड़ोसी पड़ोसियों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, क्योंकि वह भी उनके स्वभाव से वाकिफ़ थे। उनको जेल में जाना पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था, लेकिन उनके माइंड पर प्रेशर तो पड़ा ही था। नवीन अपनी पहली पत्नी की दोनों बेटियाँ, जो उसकी पहली जो बेटियाँ थी जिनका नाम था नताशा और नौमिता, उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए तरसा करते थे। लेकिन उनकी पहली पत्नी अपनी बेटियों को उनके पास नहीं भेजती थी और वह तड़पते रहते थे, मिलने नहीं दिया जाता था। इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। दोस्तों तनाव के कारण उनको दिल का वह मरीज़ बन चुके थे। और अब क्या होता है यहाँ पर, अब उनको दिल की परेशानी हो जाती है, लेकिन दिल का इलाज करवाते रहते हैं। एक दिन वह अपने दोस्त रणधीर और एक और दोस्त के साथ वह गाड़ी में बैठकर पुणे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एकदम से उनको अटैक आ जाता है और जैसे उनको अटैक आ जाता तो उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर उनकी मौत हो जाती है। 64 साल की उम्र में ही है इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तो दोस्तों जीवन के अंदर यह व्यक्ति था जो पहले से अमीर बाप के घर में पैदा हुआ, उसके बाद इसने अमीरी देखी, फिर ये एक्टर बनना चाहते थे तो एक्टर बने भी। पहली फिल्म सुपरहिट रही, इनको घमंड होने लगा था, गोल्ड मेडल जीता था जहाँ पे एक्टिंग की थी उस स्कूल के अंदर। उसके बाद पत्नी जो इसकी थी, पत्नी जैसे शादी की थी तो पत्नी आई घर के अंदर, उसके साथ इनकी नहीं बनी क्योंकि अफेयर करने लगे थे। और फिर दोस्तों उसके बाद पत्नी ने तलाक दे दिया, बेटियों को छोड़ना पड़ा। दूसरी पत्नी से शादी की तो वह भी इनसे परेशान हो गई, उनसे भी यह परेशान रहा करते, उनको तंग किया करते। वह भी मर जाती हैं तो इनका आरोप इनके ऊपर लग जाता है कि इसने ही मार दिया। उसके बाद दोस्तों फिल्में भी मिलना इनको बंद हो जाती हैं, क्योंकि सह कलाकारों के साथ बदतमीजी किया करते और किसी से अच्छी तरह से बोला नहीं करते, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कहना नहीं माना करते, अपने ही घमंड में रहा करते थे, ना ही मनचाही एक्टिंग किया करते। तो ऐसे लोगों का तो ऐसा ही हाल होता है दोस्तों। जो अपने जीवन में घमंड करके रह जाता है उसका सारा जीवन व्यर्थ ऐसे चला जाता है। यहाँ पर यह एक एग्जाम्पल है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई घमंड मत किया करो, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर इस व्यक्ति की ज़िंदगी घमंड के कारण खराब हुई। 2 पत्नियों ने इनका साथ छोड़ दिया और फिर इनका पूरा कैरियर तबाह हो गया और ज़िंदगी भी ऐसे ही तड़पती तड़पती चली गई।
अपनी बेटियों से भी नहीं मिल पाए। तो जीवन के अंदर अगर ये प्यार से रहते तो इनका जीवन कुछ और तरीके से गुजरता, लेकिन उन्होंने घमंड किया और घमंड धरा का धरा रह जाता है। कोई घमंड किसी के साथ नहीं जाता है। तो प्यार से रहें लोगों के साथ, कभी भी ऐसा घमंड ना करें, ज़िंदगी को नरक ना बनाएं घमंड करने पर, और प्यार से बोलें, सभी से प्यार से मिलजुल कर सभी के काम आएँ, सभी को प्यार से ट्रीट करें। दोस्तों, यहाँ पर आपको इनकी कौन सी फिल्म याद है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में भी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि हमें उत्साह मिले और भी ऐसे प्रोग्राम बनाकर लेकर आएँ। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा ऐसे ही किसी नए एक्टर के साथ। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।